हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में आए आश्रम के नई सीजन को एक्सप्लेनेशन। चलिए अब बात करते हैं इसके नए सीजन की। सीएम सुंदरलाल प्रेस मीट बुलाकर कहते हैं मुझसे गलती हो गई जो मैं पम्मी का सपोर्ट कर बैठा, लेकिन भगवान की कृपा से समय पर न्याय हो गया। पम्मी जेल में है और हमारे भगवान बाबा निराला आश्रम में पहुंच गए हैं। अगले सीन में भोपा स्वामी बाबा से कहता है इस बार तो मैनेज कर लिया, लेकिन आगे से अपने से कंट्रोल करना। फिर बाबा उससे सोनिया के बारे में पूछता है, तभी भोपा स्वामी सोनिया का वीडियो प्ले कर देता है। वीडियो देखकर बाबा भोपा से कहता है बहुत तेज थी ये लड़की, अगर मिल जाती तो उसे भी आशीर्वाद देता। इधर जेल में भोपा स्वामी के कहने पर पम्मी को पीटा जा रहा है। अगले दिन पम्मी का कजिन जेल में उससे मिलने आता है, लेकिन जेलर उसे बताता है पम्मी किसी से मिलना नहीं चाहती और उसे भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ पम्मी की मां बीमार है। पम्मी की भाभी बबीता दिलावर को फोन करके कहती है किसी भी तरह जेलर से बात ही करके पम्मी की उसकी मां से एक बार बात करा दो। इसके बाद पम्मी अपनी मां से फोन पर बात करते हुए कहती है मुझसे गलती हो गई, पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन रैंडियस सनेर मां उससे बात नहीं करती है और मर जाती है। ये बात बबीता बाबा को जाकर बता देती है और कहती है मां ने पम्मी को माफ नहीं किया, वो आखिरी सांस तक शांत थी। इसके बाद वो पम्मी से मिलने जेल जाता है और उससे कहता है बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम अपनी मां से मिल भी नहीं पाई, लेकिन उनको मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम उनकी चिता में आग नहीं लगा दोगी। पम्मी जेलर से कहती है मुझे एक दिन के लिए जाने दो, मां की चिता को आग देने के बाद लौट आऊंगी। लेकिन जेलर उससे कहता है बिना कोर्ट की इजाजत के हम तुम्हें जेल से बाहर भी नहीं जाने देंगे। फिर बाबा जेलर से पम्मी को बाहर जाने के लिए कहता है। पम्मी फिर से बाबा से कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और चाहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। फिर बाबा उसे गले लगा लेता है। इसके बाद वह अपनी माँ की चिता को आग लगाने जाती है। वहां उजागर और अक्की भी होते हैं। उजागर उससे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं और अक्की तुम्हारे साथ हैं। पम्मी अपने कर्जन से कहती है अब मैं किसी और को दुख नहीं दूंगी, बोल देना अक्की को उसकी पम्मी मर गई। तभी सीन आश्रम शिफ्ट होता है। बाबा माइकल से पम्मी को जेल से बाहर निकलवाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद भोपा स्वामी बाबा से कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, पम्मी को जेल से क्यों छुड़वा रहे हो बाबा। उससे कहता है अब तुम्हें कैसे समझाऊं, उसे देखकर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, तुम बस कैसे भी उसे छुड़वा। भोपा स्वामी कहता है मैं उसे छुड़वा तो दूंगा, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आएगी और तुम उसको कभी भी हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारे गंदे काम के चक्कर में इस आश्रम को जलते हुए नहीं देख सकता। अगले दिन कोर्ट में जज साहब पम्मी को बाइज्जत भरी कर देते हैं। पम्मी बाहर आकर आश्रम की गाड़ी था में बैठ जाती है। फिर अक्की उससे कहता है तुम फिर से आश्रम कैसे जा सकती हो, उन लोगों ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसे कैसे भूल सकती हो। लेकिन पम्मी वहां से आश्रम चली जाती है, जहां उसे एक कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में बाबा बबीता से पम्मी की तबीयत के बारे में पूछते हैं। बबीता कहती है सब खुश हैं। इधर साधु उजागर को बताता है पम्मी अपनी मर्जी से आश्रम गई है। तभी अख गुस्से में उसकी गन छीन लेता है और कहता है बस मुझे एक मौका चाहिए, मैं बाबा को मार डालूंगा। उजागर उसे अपने घर ले जाता है, फिर बांध देता है। लेकिन अगले दिन अक्की वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बबीता पम्मी से मिलने जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ वापस क्यों आई हो। पम्मी कहती है बाबा ने मुझे माफ कर दिया है, अब जिंदगी भर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। बबीता वहां से चली जाती है। अगले सीन में अक्की सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर आश्रम में घुस जाता है, लेकिन माइकल उसे पकड़ लेता है। तभी वहां बाबा निराला आ जाता है और गुस्से में उसे मार देता है। बबीता पम्मी को अक्की के मनाने वाली बात बता देती है। पम्मी कहती है मैं नहीं जानती अक्की कौन है, मैं सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ। बबीता उससे कहती है कैसी पत्थर की बन गई हो तुम। उसके जाने के बाद वह ताबीज निकालकर रोने लगती है। ये ताबीज उसे अक्की ने दिया था। फिर वो उजागर को एक लेटर लिखती है जिसमें बताती है मेरे जो भी अपने थे बाबा सबको खा गया, इसी डर से मैंने अक्की को अपने आप से दूर कर दिया था।
जब मैं बीमार पड़ गई थी तो मेरी सुरक्षा के लिए अक्की ने मुझे यह ताबीज दिया था, इसे उसके गले में डाल देना। किशन यह लेटर उजागर को दे देता है, वो उस ताबीज को अक्की के गले में डाल देता है। तभी सीन आश्रम शिफ्ट होता है। बाबा साध्वी माता से पम्मी के बारे में पूछता है, वो बताती है, पता नहीं आपने क्या किया है, दिन रात आपकी भक्ति में ही डूबी रहती है, वो तो आपसे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन भोपा स्वामी ने उस पर पहरा लगा रखा है। फिर बाबा उससे कहता है, अब तो वह मेरे पास आ गई है, मैं इंतजार कर लूंगा। अगले दिन पम्मी बाबा मनसुख जी की पूर्ण तिथि पर स्पेशल आरती में जाना चाहती है। पहले तो उसे सिक्योरिटी गार्ड मना करता है, लेकिन साध्वी माता कहती है, इसे जाने दो, लेकिन सिक्योरिटी साथ में भेजना। आरती के समय भोपा स्वामी पम्मी को देख लेता है और गुस्से में उससे कहता है, मैंने तुम्हें बाबा जी के आसपास रहने से मना किया था। पम्मी कहती है, इतने दिनों से मेरा मन बेचैन हो रहा था, इसलिए बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ गई। लेकिन भोपा स्वामी उसे घसीटते हुए कालकोठरी तक ले जाता है और गलती से पम्मी के ऊपर गिर जाता है। भोपा स्वामी उठने की कोशिश करता है, लेकिन पम्मी उसे कस लेती है और उठने नहीं देती है। तभी वहां बबीता आ जाती है और भोपा स्वामी चला जाता है। बीता उससे कहती है, आग से क्यों खेल रही हो, जल जाओगी। पम्मी कहती है, तुम चिंता मत करो भाभी, मैं अकेले तो नहीं चलूंगी। इधर भोपा स्वामी पम्मी के बारे में सोचने लगता है, उसकी नींद चैन सब उड़ जाता है। फिर पम्मी जहां भी जाती है ये वहां पहुंच जाता है और एक दिन साध्वी माता पम्मी से पूछती है, लंगर पर तुम्हारी ड्यूटी किसने लगाई, भोपा स्वामी की मार भूल गई हो क्या? पम्मी बताती है, इन्होंने ही परमिशन दी थी, आप इनसे ही पूछ लीजिए। वो भोपा स्वामी से पूछती है, लेकिन भोपा स्वामी कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। धीरे धीरे वह पम्मी के प्यार में पड़ जाता है। अगले दिन पम्मी उसे मुस्कुराते हुए देखती है, भोपा स्वामी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद पम्मी को देखकर बाबा भोपा स्वामी से कहता है, अरे वाह, आजादी दे दी इसे। भोपा स्वामी उन्हें बताता है, इसके बेबी और मैं पहले से सुधार आ गया था। इसलिए फिर बाबा पम्मी को अपने साथ सत्संग में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन पम्मी उन्हें मना करते हुए कहती है, यह मेरा सौभाग्य होगा आपके साथ सत्संग में बैठने का, लेकिन आज मैं भोपा स्वामी का प्रतिबंध नहीं तोड़ा गई सकती। बाबा कहता है, ठीक है, लेकिन जब भी मन करे आशीर्वाद लेने चले आना। वो दोनों लोग फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। फिर भोपा उससे पूछता है, तुम बाबा के साथ क्यों नहीं गई? पम्मी बताती है, जो कुछ भी चाहिए था सब मिल गया, मुझसे मिलने में तुम इतना टाइम मत लगाया करो। फिर भोपा स्वामी उसे मोबाइल देते हुए कहता है, जब की मन करे मुझे फोन कर लिया करना। कुछ दिन बाद आश्रम में सनोवर नाम की लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर अपने असिस्टेंट से कहता है, इसके इलाज के लिए हमारे हॉस्पिटल में मशीनें नहीं हैं, पता करो ये मशीनें किस हॉस्पिटल में हैं। तभी उन्हें ईश्वरनाथ का फोन आता है, जो उसे बताता है, तुम्हारे हाथों ऑपरेशन के दौरान एक आदमी की मौत हो गई थी, तब मैंने ही तुम्हें गांव वालों से बचाया था, वरना वो लोग तुम्हें मार देते। अब तुम्हें एक काम करना होगा। डॉक्टर कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरी व्यवस्था कर देता हूँ। असिस्टेंट किशन आकर बताता है, यहाँ से 5 किलोमीटर पास सूर्य है, हॉस्पिटल में मशीनें मिल गई हैं। डॉक्टर कहता है, रहने दो दीनदयाल, हॉस्पिटल में इंतजाम हो गया है। कुछ देर बाद किशन को उजागर का फोन आता है। किशन बताता है, सनोवर को दीनदयाल हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मैंने उन्हें सूर्य हॉस्पिटल सजेस्ट किया था, लेकिन डॉक्टर को एक फोन आया, फिर उन्होंने दीनदयाल हॉस्पिटल ले जाने को कहा। इसके बाद उजागर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे ईश्वरनाथ मिलता है। तभी सीन सीएम के ऑफिस शिफ्ट होता है। सीएम अपनी सरकार की 1 साल कंप्लीट होने की खुशी में प्रोग्राम करने वाले हैं। दिलावर उनसे कहता है, बाबा आपसे नाराज है तो क्या हुआ, आप इनविटेशन तो भेजिए, उनका आना ना आना बात की बात है। सीएम कहते हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे लाख मनाने पर भी बाबा जी नहीं आने वाले। दिलावर फिर से कहता है, हाथ जोड़िए, पैर पढ़िए, लेकिन कुछ भी करके बाबा को फंक्शन में लाइए। इसके बाद सीएम बाबा से मिलने जाते हैं और कहते हैं, आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन नाराज मत होइए। बाबा कहता है, हम कौन होते हैं नाराज होने वाले। तभी बबीता बाबा से कहती है, आपके बिना तो यह फंक्शन इम्पॉसिबल है,
और बसंतपुर के प्रोग्राम में भोपा स्वामी चले जाएंगे। बाबा के कहने पर भोपा स्वामी तैयार हो जाता है। इसके बाद भोपा स्वामी बसंतपुर प्रोग्राम के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में पम्मी उसे फोन करके कहती है, यह अच्छी बात नहीं है, मुझसे वादा करके प्रोग्राम में चली गई। भोपा स्वामी कह, जल्दी से काम निपटा कर आता हूँ इधर। बाबा सीएम के फंक्शन में पहुंच जाते हैं। वहीं भोपा स्वामी बसंतपुर के प्रोग्राम में पहुंच जाता है और जल्दी से काम निपटाकर वापस पम्मी के पास पहुंच जाता है। वो लोग फिर से इंटीमेट होने वाले होते हैं। तभी बाबा बबीता के साथ आ जाता है। उन्हें देखकर भोपा स्वामी कहता है, उसे इंजेक्शन लगवा देता है। अब हम देखते हैं बाबा भोपा स्वामी का भी शुद्धिकरण करवा देता है। अगले सीन में बाबा बबीता से कहता है, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम्हारी वफादारी का मैं कायल हो गया हूँ। बबीता कहती है, बस आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, आपका जो भी आदेश होगा वह मैं मानूंगी बाबा। उससे पम्मी के बारे में पूछता है। बबीता बताती है, जब से यहाँ आई थी भोपा स्वामी के आतंक में जी रही थी, लेकिन अब उसे राहत है। इसके बाद बाबा भोपा स्वामी से मिलने जाता है और कहता है, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं करने दूंगा, तुम्हारा बोझ कम करने का समय आ गया है। बबीता प्रधान सेविका बनकर चाबियां संभालेगी और तुम्हें आराम देगी। तभी सीन हॉस्पिटल शिफ्ट होता है। ईश्वरनाथ उजागर को बाबा निराला की कहानी बताता है। अब कहानी 10 साल पहले फ्लैशबैक में चलती है, जहां बाबा मनसुख आश्रम के मैन थे और ईश्वरनाथ उनका प्रधान सेवक था। तभी वहां बाबा का ड्राइवर मोंटी को लेकर आता है और बाबा से कहता है, आपकी भक्ति इसे खींच कर लाई है। ये घर गृहस्थी तक छोड़ने की बात करता है। बाबा कहते हैं, घर गृहस्थी मत छोड़ो, और मोंटी को आश्रम की गाड़ियों की देखभाल के लिए रख लेते हैं। एक दिन कुछ लोग बाबा को जेवरात चढ़ाने के लिए देते हैं। बाबा उन्हें नए लेने से मना कर देते हैं। मोंटी यह सब देख लेता है, फिर वह चुपचाप उनसे वो जेवरात ले लेता है। मोंटी ने बाबा को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। अगले सीन में काशीपुर के विधायक जगप्रताप अपने बेटे हुकुम सिंह को लेकर आते हैं। बाबा उनसे कहते हैं, तुम्हारा बेटा चुनाव जीत जाएगा। फिर विधायक बाबा को रुपए का ऑफर करता है, लेकिन वो लेने से मना कर देते हैं। विधायक उनसे कहता है, एक बार मेरा बेटा सीएम बन गया तो बहुत पावर आ जाएगा, हजारों एकड़ जमीन आश्रम को दान दे दूंगा, आपका साथ रहा तो हम दोनों मिलकर राज करेंगे। बाबा कहते हैं, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मोंटी विधायक से मिलने उनके घर जाता है और कहता है, मैं भक्तों के सारे वोट आपको दिलवा सकता हूँ। विधायक कहता है, बाबा जी ने तो साफ मना कर दिया है, तो फिर तुम मुझे वोट कैसे दिलवा दोगी? मोंटी कहता है, बाबा जी का सारा काम मैं ही देखता हूँ, मैं जो बोलूंगा सभी भक्त वही करेंगे। विधायक इसके लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन मोंटी अपने दोस्त भोपा को बुलवा लेता है। फिर उसे बाबा मनसुख दास के खास वक्त के होटल में नौकरी दिलवा देता है। मोंटी जानता है मेंथ का चुनाव बाबा जी के प्रमुख सेवादार मिलकर करते हैं, इसलिए उसने होटल को अपना अड्डा बनाकर सभी प्रमुख सेवादारों को आराम के लालच में अपने जाल में फंसा लिया था। कुछ दिन बाद बाबा मनसुख की तबीयत बिगड़ जाती है। तभी मोंटी अपने दोस्त भोपा और मोहिनी को उनकी सेवा करने के लिए बुला लेता है। वो दोनों बाबा की सेवा में दिन रात लग जाते हैं और एक रात दवा में नशा मिलाकर बाबा जी को पिला देते हैं। फिर मोहिनी उनके साथ लेट जाती है और भोपा स्वामी उनकी फोटो खींच लेता है। अगले दिन एक आदमी ईश्वरनाथ को एक लिफाफा देता है। बाबा जी फोटो देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, मुझसे ये पाप कैसे हो गया, और खुद को कमरे में बंद करके ईश्वरनाथ को बाहर भेज देते हैं। वह सभी को बताता है, बाबा जी ने समाधि ले ली है। परंपरा के अनुसार मेत की गद्दी को संभालने के लिए सभी प्रमुख सेवादार चुनाव करके मोंटी को अपना बाबा चुन लेते हैं। ईश्वरनाथ कहता है, आप सभी ने मिली भगत करके ये फैसला किया है, मैं इसे नहीं मानता। इधर भोपा स्वामी ईश्वरनाथ की बेटी सनोवर को गाना की प्रैक्टिस कराता है। तभी वहाँ ईश्वरनाथ अपनी बेटी को लेने आ जाता है। भोपा स्वामी कहता है, चलिए ऑफिस में मुझे आपसे रुपयों के मामले में बात करनी है, लेकिन ईश्वरनाथ वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। ईश्वरनाथ उजागर से कहते हैं, भोपा ने मुझे मानने के लिए गुंडे भेजे थे, इसलिए मुझे अपने मरने की झूठी खबर फैलानी पड़ी, लेकिन मेरी बेटी सनोवर उनके बीच में फंस गई। उजागर उनसे पूछता है, तो फिर इन लोगों ने मोहिनी को क्यों मार डाला? वह बताते हैं, मोहिनी अपना हक मांग रही थी, इसलिए उसे मार डाला। उजागर फिर से कहता है, बाबा के कांडों का आप सबसे बड़ा गवाह हो, प्लीज इसे खत्म करने में हमारा कीर्ति साथ दो। ईश्वरनाथ कहता है, सनोवर मुझे मिल गई है,
अब और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तरह चोट खाया हुआ एक बंदा, और मुझे लगता है बदले की आग में वो भी तड़प रहा है। उजागर समझ जाता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि भोपा स्वामी है। तभी सीन आश्रम शिफ्ट होता है। साध्वी माता पम्मी को तैयार करके बाबा जी के पास भेज देती है। पम्मी बाबा जी से कहती है, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, अब मैं बस आपकी सेवा करूंगी। फिर बाबा जी उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और पम्मी ये सब मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। एक रात कुछ लोग आश्रम पर हमला कर देते हैं। भोपा स्वामी उनसे लड़ने लगता है। तभी बाबा वहां आ जाता है और भोपा स्वामी से कहता है, ये हमले का झूठा ड्रामा मैंने ही करवाया था। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए बदल तो नहीं गए। भोपा स्वामी कहता है, आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हो। बाबा कहता है, मैं गलत था, लेकिन अब जान गया हूँ तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तुम महान हो। इधर पम्मी आश्रम से भागने की तैयारी करती है। फिर बबीता दिलावर को फोन करके बुला लेती है। थोड़ी देर बाद दिलावर कुछ लोगों को बाबा के पास लेकर आता है। पम्मी उन लोगों में शामिल होकर बात चली जाती है, लेकिन भोपा ही स्वामी उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर उससे कहता है, तुमने मेरा अच्छा यूज किया है। पम्मी कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था बाबा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। तभी पम्मी को उजागर का फोन आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा बद्रपुर में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से पहुँचो। भोपा स्वामी पम्मी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। फिर भोपा स्वामी ईश्वरनाथ से कहता है, मुझे पूरे टाइम पता था तुम जिंदा हो। मैं चाहता तो तुम्हें कब का मरवा देता, लेकिन तुम्हारी बेटी सनोवर का ख्याल आ जाता था। जाकर उससे पूछो, मैंने मोंटी को छूने तक नहीं दिया। उससे ईश्वरनाथ कहता है, पता है मुझे, और उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अब एक काम और कर दो, हमारे पास बाबा जी के खिलाफ सारे सबूत हैं, बस थोड़े से ओरिजिनल कागजात चाहिए जो टने जुर्न हैं। तुम मुझे दिलवा सकते हो? भोपा स्वामी कहता है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा? मम्मी कहती है, बाबा के लिए ही सही, लेकिन तुमने भी तो क्राइम किया है। अपने कर्मों से कोई भी नहीं भाग सकता, इसलिए कुछ अच्छे कर्म ही कर लो। तभी सीन कोर्ट शिफ्ट होता है, जहां जज साहब बाबा की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं और बाबा को अरेस्ट करके केस को रीओपन करने के लिए कहते हैं। इधर आश्रम में बाबा सभी से पूछता है, मम्मी आश्रम से बाहर कैसे गई और यह कोर्ट का नोटिस कैसे आ गया? पुलिस ऑफिसर कहता है, आप टेंशन मत लो, हम स्टेट लगवाकर कार्यवाही रुकवा देंगे। फिर बाबा पूछता है, यह वीडियो कैसे बना? वकील कहता है, इस वीडियो को हम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे कि यह वीडियो फेक है। फिर भोपा स्वामी वकील से कहता है, कोर्ट में एक पिटीशन डाल दो, बाबा का मेडिकल करवा दें। डॉक्टर अमित हमारे हिसाब से रिपोर्ट बना देगा और इस वीडियो का झूठ सबके सामने आ जाएगा। अगले दिन वकील कोर्ट में जज साहब को सब बातें बता देते हैं। डॉक्टर अमित की रिपोर्ट के बेस पर कोर्ट ने बाबा को पहले भी छोड़ दिया था। अगर आप कहे तो एक बार फिर से बाबा के कारनामे पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जज साहब मेडिकल करवाने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर उसी रात बाबा भोपा स्वामी से कहता है, बहुत डर लग रहा है। भोपा स्वामी कहता है, डॉक्टर के ऑफिस में सभी को भर भर के पैसा भेजवा दिया है, तुम बस मेडिकल करवा लो, कोर्ट से तुम्हें छुड़वा कर ही मानूंगा। अगले दिन बाबा मेडिकल करवाने जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर अमित की जगह कोई दूसरा डॉक्टर होता है। डॉक्टर बाबा को बताता है, डॉक्टर अमित इमरजेंसी में फंस गए हैं, इसलिए आपका मेडिकल मैं ही करूंगा। लेकिन बाबा मेडिकल करवाने से मना कर देता है। तभी पुलिस ऑफिसर पम्मी की वकील को फोन करता है। वकील जज साहब को बता देती है बाबा मेडिकल कराने से मना कर रहा है, और वह स्पीकर ऑन करके बाबा और डॉक्टर की बात सुना देती है कि तभी डीएसपी पुलिस ऑफिसर को फोन करके बताता है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, बाबा को अरेस्ट कर लो। वो बाबा को अरेस्ट कर लेता है। इधर वकील जज साहब से कहता है, बाबा जी बहुत बड़ी हस्ती है, उन्हें बेल दे दीजिए। तभी पम्मी की वकील उन्हें बताती है, पम्मी के अलावा और भी ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके साथ इस बाबा ने रेप किया है, और उन्हें पेपर देते हुए कहती है, बहुत से ड्रग्स माफियाओं के साथ इसके कांटेक्ट भी हैं। इसके बाद जज साहब बाबा को जुडिशियस कस्टडी में भेजने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ भीड़ बाबा जी के लिए पत्थरबाजी करने लगती है। डीएसपी सीएम को फोन करके बताता है, पब्लिक भड़क गई है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सीएम कहते हैं, कोर्ट सबसे ऊपर है, तुम बस रूल्स को फॉलो करो। इधर डॉक्टर अमित को किशन के पास देखते हैं। किशन उजागर को फोन करके पूछता है, अब क्या करना है? डॉक्टर अमित उस डॉक्टर को छोड़ने के लिए कहता है। उसी रात भोपा स्वामी बाबा से मिलने जेल जाता है। बाबा उससे कहता है, अब क्या करने आए हो यहाँ भोपा स्वामी? उससे कहता है, अपने अंदर झांक कर देखो, इस सब का जिम्मेवार कौन है?
मैंने तुमसे पहले ही कहा था पम्मी सब कुछ जलाकर राख कर देगी, लेकिन तुम नहीं माने। फिर बाबा उससे कहता है तुम मेरे ना हुए तो किसी के भी नहीं हो सकते हो, और कहता है तुमने यह कैसे सोच लिया, मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे। मैं भगवान हूँ, मुझे कोई जेल नहीं रोक सकती, सब तोड़कर बाहर निकल जाऊंगा। अगले दिन कोर्ट में जज साहब बाबा निराला को उम्र कैद और 30 लाख की सजा सुना देते हैं। इसके बाद बाबा जेल चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ भोपा स्वामी उनकी गद्दी संभाल लेता है और यह सीरीज यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई मूवीज और वेब सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।